वैसे मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ में ब्रॉडकास्ट नहीं करना। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, सिस्टर एंड हमारा काम हो गया, हम इन वर्किंग कार्ड्स को पहनते हुए अंदर जा सकते हैं, मिस्टर किन आपका वेट कर रहे हैं। मिस रैन वहां से जाते हुए बोल रही होती है, मैं यहाँ पे अकेले ब्रॉडकास्ट करूंगी, सच में मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। रिहाना बोल रही होती है, ब्रदर सन मिस रैन के साथ में मिस्टर किन का सपोर्ट है, हम इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। सनरुई बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ चलना चाहिए, आखिर हम लोग यहाँ पे कर भी कह सकते हैं, पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ पे पिलाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग को जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ तक आए तो तुम लोग मलाई खा के भी जाओगे। मिस रैन बोल रही होती है, आखिर तुम कौन हो जो कि इतना मुंह चला रहा है, अगर तुम यहाँ पे मिस्टर किन से भिड़ते हो तो तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। बिल बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम उनको यहाँ पे बुला लो, मैं देखता हूँ आखिर मुझे कैसे मारता है। रिहाना बोल रही होती है, ब्रदर बिल प्लीज गुस्सा मत करिए, वैसे भी अभी हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को जाने देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, तुम दोनों अंदर जाओगे और ब्रॉडकास्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है। सनरुई बोल रहा होता है, रिहाना का जो तुम्हारा दोस्त है वो बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। रिहाना बोल रही होती है, पता तो मुझे भी नहीं है, पर मुझे बता बिल पे पूरा भरोसा है, अगर उन्हें कहने में चलते हुए माउंटेन पे भी जाना हो तो ही मैं चली जाऊंगी। ये बोलते हुए बिल के साथ में जाने लगती है। सनरुई बोल रहा होता है, ऐसी बात है तो मैं भी इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अपने साथ में बाकी लोगों को आते हुए देख के मिस रैन सोच रही होती है, इनको नहीं पता ये लोग मार खाने वाले हैं और धक्के धक्के बाहर निकाले जाएंगे। अंदर हम देखते रेस फील्ड में बहुत ही महंगे महंगे कार खड़ी होती है। रिहाना बोल रही होती है, ये रेस ट्रैक देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सनरुई भी बोल रहा होता है, अगर हम पे लाइव कर पाएंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी। मिस्टर बम्बानी, क्या आप श्योर है कि हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं? बिल बम्बानी बोल रहा होता है, अपने इक्विपमेंट को तैयार करो, जब तक मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हारे यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी सनरुई बोलता है, देखो वहाँ पे मिस्टर किन और मिस रैन आ रहे हैं। रैन बोल रही होती है, मैनेजर जू किन्सा ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही लाइव कर सकती हूँ, आखिर ये लोग यहाँ पे एंटर कैसे किए? ये जो बंदा इन लोग को यहाँ पे लेके आया है ये एकदम पागल है, आपको सिक्योरिटी गार्ड को बोल के इनको बाहर फेंकना चाहिए। तभी मैनेजर जू आके बिल को ग्रीट करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है मिस्टर बम्बानी। बिल बोल रहा होता है, मैनेजर जू आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। किन्सा बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे कब आए? मिस रैन बोल रही होती है, मिस्टर किन क्या आप इस बंदे को जानते हैं? मिस्टर किन चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, क्या तुम अंधी हो चुकी हो? ये फॉर्मूला 1 सर्किट के ओनर है, आखिर तुम इन्हें कैसे नहीं जानती? बिल बोल रहा होता है, किन्सा क्या तुम्हारी दोस्त है? बाहर ये मुझसे काफी रूडली बिहेव कर रही थी। किन्सा बोल रहा होता है, ये लड़की ये तो बस मेरे कुछ कामों में काम आती है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अभी यहाँ से भगा दूंगा। मिस रैन बोल रही होती है, मिस्टर किन प्लीज मुझे बाहर मत फेंको, अगर आज मैं ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगी तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। किन्सा बोल रहा होता, तुम्हें किसने बोला था ज्यादा फ्लेक्स करने के लिए? अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रह सकता, तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। बाद में मिस रैन बोल रही होती है, प्लीज मुझे बाहर मत फेंकवाइए। किन्सा बोल रहा होता है कि जो वुमन एंकर है ये आपके दोस्त है? वैसे ये दिखने में काफी एवरेज है, अगर आप चाहे तो लिटिल ब्रदर आपको काफी सुंदर लड़कियों से मिलवा सकता है। बिल बोल रहा होता है, ये सारे काम तुम्हें ही करने चाहिए, मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सनरुई बोल रहा होता है, आखिर मिस्टर बम्बानी का बैकग्राउंड क्या है? ये यहाँ पे किन्सा का मजाक उड़ा रहा है, पक्का ये काफी पावरफुल बंदा होगा। किन्सा बोल रहा होता है, इस नई फिल्म में 2 राउंड काटने चाहिए, आपको देखते मेरे हाथ ड्राइविंग करने के लिए खुजली कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, मैंने अपनी स्किल को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तुम्हारे लिए मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अपनी कार को रेडी कर लिया होता है। सनरुई बोल रहा होता है, वह 2 काफी अच्छे ड्राइवर्स है जिनके पीछे बैटल होने वाली है। किन्सा बोल रहा होता है, हमें बैट लगाना चाहिए तभी मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है, क्या बैट लगाए? किन्सा बोल रहा होता है, 1 सेकंड का 1 लाख युआन रखते हैं, हमें पूरे 5 राउंड काटेंगे और जो जितना आगे होगा उसको उतने सेकंड के लिए उतने पैसे मिलेंगे। बिल भी उसकी शर्त को मान लेता है। फिर उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो बिल बम्बानी होता है वो जीत गया होता है। रिहाना भी बोल रही होती है, ब्रदर बिल काफी ज्यादा कमाल के हैं। बाहर निकलते हुए बिल बोल रहा होता, तुम तो हार गए किन। किन्सा बोल रहा होता है, तो बहुत ही बेकार बात है, मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं हरा पाया, वैसे ये लीजिए बैट के $20 मिलियन। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बिल उस चेक को मिस्टर झाओ को दे देता है। बिल बोल रहा होता है, मेरे कार के ऊपर स्क्रैच आ गया है, उसको ठीक करवा दीजिएगा। मैनेजर झाओ बोल रहे होते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ओवरसीज इस कंपनी के इंजीनियर को बुला रहा हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। बिल बोल रहा होता है, तुम दोनों यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मैनेजर झाओ को बोल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। रिहाना बोल रही होती है, आपका शुक्रिया मिस्टर बिल। किन्सा बिल से बोल रहा होता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास में फीमेल एंकर है, क्या तुम फिर से यहाँ पे गोबर का काम करोगे? बिल बोल रहा होता है, मुझे काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्या तुम्हें भी ये काम करना है? किन्सा बोल रहा होता है, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, जो लड़की कार में बैठती है वो काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है, उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिल वहां जाते हुए बोल रहा होता है, ठीक है मैं जाता हूँ। अपने मिशन को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, मैंने 20 में से 17 मिशन कर दिए हैं, 3 और बाकी, उसके बाद में मेरा काम हो जाएगा। आगे बिल डिनर करने के लिए छोटे से रेस्टोरेंट में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, आंट लियो आज आप दुकान जल्दी क्यों बंद कर रही है?
मुझे काफी दिन हो गए थे आपके फ्राइड राइस खाए हुए, इसी वजह से मैं यहाँ पे खाने के लिए आ गया था। आंट लियो बोल रही होती है जियाजुन की स्कूल की छुट्टी हुई होगी, मैं भी स्टॉल बंद करके उसको लेने के लिए जा रही थी ताकि वो मेरे स्टॉल में हेल्प करा सके। वैसे तुम्हें क्या खाना तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट बना देती हूँ। बिल बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो मैं जाकर जियाजुन को लेकर जाता हूँ, आप मेरे खाना प्रिपेयर कर दीजिए, मेरे खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्क डालिएगा। आगे बिल स्कूल आ गया होता है, 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे जियाजुन नहीं आती। एक लड़की के पास में जाते हुए बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे सीनियर्स की छुट्टी नहीं हुई है? वो लड़की बोल रही होती सभी की छुट्टी हो चुकी है। आगे जो बिल होता है वो बिल्डिंग के अंदर चला गया होता है। बिल को वही लड़की मिलती है जो कि उसे पेनिनसुला होटल में मिली थी, जिसने बिल को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था अपने दोस्तों के सामने। बिल बोल रहा होता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? अंदर एक औरत बोल रही होती है मिस गु मेरे बेटे को देखिए, इस लड़की ने इसके मुंह के ऊपर स्केच कर दिया है, मेरा बेटा फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है। इस लड़की के मारे हुए स्केच की वजह से इसको प्रोजेक्ट के लिए डिले करना होगा। जियाओजिन रोते हुए बोल रही होती है इसने मुझे पहले बुली किया था, इसी वजह से मैंने इसको स्केच मारा। तभी बिल अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी शक्ल को देखते हुए तुम्हें काम किसने दे दिया? तुम बोल रहे हो तुम फ्यूचर में बहुत ही बड़े स्टार बनने वाले हो, तुम सपने देखना छोड़ दो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल को वहाँ पर देख के मिस गो और जियाओजिन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है जियाओजिन तुम्हारी मॉम दुकान बंद कर रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्या हो तुमने यहाँ पे अपने क्लासमेट से फाइट करी है? जियाओजिन बोल रही होती आपने मेरे कपड़े देखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्केच लगे हुए हैं और ये सब इसी ने मारे हैं। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे गलती आपके बेटे ने करी है, तो आखिर आप जियाओजिन को इतना कैसे बोल सकती है? सामने वाली आंटी बोल रही होती है अगर तुमने हमें कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियाओजिन रोते हुए बोल रही होती है इसी ने पहले मुझे बुली किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। सामने वाली आंटी बोल रही होती है अगर तुम्हें बुली भी किया तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है, तुम एक गरीब लड़की हो, तुम बुली होने के काबिल हो। तभी बिल उन आंटी को थप्पड़ मार देता है। आंटी बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? बिल बोल रहा होता है तुम्हारी शक्ल तो खराब ही है लेकिन तुम्हारा दिमाग भी खराब है। वो औरत चिल्लाते हुए बोल रही होती है मिस गो आखिर तुम कैसी टीचर हो, तुम यहाँ पे मुझे और मेरे बेटे को बुली होते हुए देख रही हो। मेरा जो हस्बैंड है वो मिस्टर किन्साओ की कंपनी में एचआर मैनेजर है, अगर मैं उनको बोलूंगी तो तुम्हारे ऊपर लीगली एक्शन लेंगे। मिस गो बोल रही होती है अगर तुम हमें कोर्ट में भी लेके जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों की गलती है। वो आंटी बोल रही होती है अब तुम्हारा स्कूल नहीं बचने वाला, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मिस गु बोल रही होती है जियाओजिन तुम घर जा सकती हो, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। अभी वो लोग गेट खोल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्केच खाए हुए लड़के का पापा आ जाता है जो कि बोल रहा होता है किसकी हिम्मत हो गई मेरे बेटे को बुली करने की। तभी उनका लड़का बोल रहा होता है डैड इन दोनों ने मुझे ही बुली किया और मॉम को भी थप्पड़ मारा। वो बड़ा चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है मेरे बॉस मिस्टर किन्साओ है, अपने घुटनों में बैठ के मेरी वाइफ से माफी मांगो वरना तुम नहीं बचने वाले। तभी बिल किन्साओ को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है अभी मैं तुमसे पैसे जीत के आ रहा हूँ और तुम्हारी कंपनी का एचआर मैनेजर बोल रहा है कि मैं उसके सामने झुकूं। किन्साओ बोल रहा होता है बदर बिल मजाक मत करिए, हमारी कंपनी में इतना बड़ा गधा नहीं हो सकता जो कि आपको झुकाने का ट्राई करे। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? किन्साओ बोल रहा होता है आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ वो कमीना कौन है, वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वहाँ पे जो अंकल आए होते वो बोल रहे होते तुमने किसको कॉल किया है? बिल बोल रहा होता मैंने किन्साओ को कॉल किया था। अंकल बोल रहे होते लड़के में से मजाक मत करो, आगे तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे कि तुम हमारे बॉस किन्साओ से बात कर सकते हो? तभी उस बंदे का कॉल बजने लगता है। किन्साओ बोल रहा होता है ली देवांग क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है बिल बेमानी को प्रोवोक करने की, अपना सामान पैक करो यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अंकल हमें माफी मांग रहे होते तभी किन्साओ कॉल काट देता है। वो अंकल बोल रहे होते मेरा घर गाड़ी सब कुछ लोन पे है और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। किन्साओ बोल रहा होता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना तो तुम्हें अफ्रीका के ब्रांच में काम करना होगा। कॉल कटने के बाद में वो आदमी बोल रहा होता है मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसकी वाइफ आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर क्या हुआ, तुम जमीन पे क्यों बैठे हो? वो बंदा बोल रहा होता है हमारे सामने जो खड़े हुए मिस्टर बम्बानी और एक किन्साओ को इस तरीके से जानते हैं, इनके सिर्फ एक बार कहने से किन्साओ ने मुझे काम से बाहर निकाल दिया। फिर वो बंदा बिल से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है प्लीज हमें माफ कर दो, मैं एकदम गलत था, मिस्टर किन्साओ को बोलो कि मुझे काम से बाहर न निकाले वरना मेरी फैमिली कैसे रहेगी। तभी बिल उस अंकल को लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि आज जियाजुन को लेने के लिए मैं आया था, अगर मेरी जगह आंट लियू आई होती तो तुम उनको बहुत ही बुली करते, यहाँ से निकल जाओ और अब से एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना। घर जाते हुए जियाजुन बोल रही होती है मैं मॉम को बताऊंगी आखिर आपने आज क्या किया। तभी बिल बोलता है नहीं ये एक सीक्रेट है। जियाजुन शर्माते हुए बोल रही होती है ये हम दोनों के बीच का एक सीक्रेट है। आगे हम देखते रात हो गई होती है। बिल इटाई कंपनी में आया होता है और सोच रहा होता है इटाई इतनी देर तक काम कर रही है, सच में ये लड़की बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सभी लोग जा चुके पर फिर भी ये काम कर रही है। क्या इसको डर नहीं लगता कि अकेले काम करने से कुछ खतरनाक हो सकता है? अंदर हम देते रिटा कुकीज खाते हुए अपना काम कर रही होती है। तभी बिल पास में पड़ी हुई चेयर को लात मार देता है। डरते हुए रिटा बोल रही होती है आखिर यहाँ पे कौन है, घोष बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है यहाँ पे कोई ना कोई तो है। तभी बिल रिटा को कमरे में बंद कर देता है।
रीटा बिल को कॉल करते हुए बोल रही होती है, बिल मैं ऑफिस में हूँ, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो? बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में भी टाइम नहीं है, मैं बाहर कुछ काम कर रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है, तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है ये कमरे में कोई आ गया है, मुझे काफी डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जो बिल होता है वो गेट नॉक कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है, आखिर तुम कौन हो? ये मत सोचो कि मैं डर गई हूँ, जल्दी मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ रहा है, चलो मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ रहा है तो शायद मुझे ऐसा चलना चाहिए। तभी रीटा को लगता है कि बिल की आवाज है। रीटा गेट खोलते हुए बोल रही होती है, बिल में काफी ज्यादा डर गई थी, तुम यहाँ पे बहुत ही टाइमली आ गए, वैसे मैंने अभी तुमको जस्ट कॉल किया था, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? बिल बोल रहा होता है, क्योंकि मैं ही तो बाहर कब से खड़ा था। रीटा बिल को मारते हुए बोल रही होती, तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे डरा दिया। बिल बोल रहा होता, मैं तुम्हें बता रहा था कि रात को बाहर अकेले काम करने में बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। रीटा बोल रही होती है, मैं बहुत ही डर गई थी, प्लीज कभी भी ऐसा मत करना। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? बिल बोल रहा होता है, ये वर्ल्ड के बेस्ट एग फ्राइड राइस है, ये मैंने बहुत ही छोटी सी दुकान से लिया है, जहाँ से मैं बहुत सालों से खाना खा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा। टिफिन खोलते हुए रीटा बोल रही होती है, काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। फ्राइड राइस को देखते हुए रीटा बोल रही होती है, ये तो आंट ल्यू के फ्राइड राइस है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें कैसे पता है? रीटा बोल रही होती है, मुझे क्यों नहीं पता होगा, उनका फ्राइड राइस इतना अच्छा है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है जिसको गर्मा गर्म ही खा लो। रीटा बोल रही होती है, तूने मुझे डरा दिया था, इसी वजह तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होगा कि इस कंपनी के प्रेसिडेंट मुझे इतना ज्यादा परेशान करती है। रीटा को खाना खिलाते हुए बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पहले खाना खिला दूं, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। रीटा सोच रही होती है, अभी जो लड़के होते हैं वो नाइट क्लब में पार्टी करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन बिल मेरे लिए खाना पैक करा के लेके आया, सच में ये बहुत ही अच्छा है। तभी बिल के फोन पे किंसा का कॉल आता है। किंसा बोल रहा होता है, तूने मुझे जो काम करने के लिए कहा था मैंने वो काम कर दिया है, वैसे मेरे पास में काफी सुंदर लड़की बैठी हुई है, क्या तुम मेरे पास आके कुछ मजे करना चाहोगे? ये लड़की एकदम फ्रेश माल है, तुम्हें काफी मजा आएगा। बिल सोच रहा होता है, यहाँ पे रीटा बैठी हुई है और मैंने फोन को लाउड स्पीकर पे करके रखा था। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे पास में नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे पास में लड़की बैठी हुई है, वो तुम्हारी लड़की से बहुत ज्यादा सुंदर है। किंसा बोल रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तभी विश्वास करूंगा जब तुम मुझे एक फोटो भेजोगे। बिल बोल रहा होता है, रीटा हम लोग को फोटो खींचनी चाहिए। रीटा बोल रही होती है, तुम्हें अचानक से सेल्फी क्यों लेनी है? बिल बोल रहा होता है, मुझे किसी ने बोला है कि मैं उसके पास में जाऊं, क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा सुंदर ऑनलाइन ब्यूटीज है, लेकिन मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि तुम उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अब मैं तुम्हारी फोटो भेज के उनको दिखाऊंगा कि आखिर रियल ब्यूटी क्या होती है। रीटा बोल रही होती है, क्या मुझे मेकअप नहीं कर लेना चाहिए और क्या मेरी ड्रेस ठीक है? बिल बोल रहा होता है, तुम सो के उठ के भी काफी बेटर दिखती हो। बिल बोल रहा होता है, थोड़ा पास में आ जाओ, मैं कोई भूत थोड़ी ना हो जो कि तुम मुझे डर रही हो। रीटा बोल रही होती है, मैंने आज तक किसी भी लड़के के साथ में सेल्फी नहीं ली, तो मुझे नहीं पता कि आखिर किस पोजीशन में सेल्फी ली जाती है। तभी बिल रीटा को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और बोल रहा होता है, ये सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी। फिर बिल उस फोटो को किंसा को भेज देता है। किंसा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई? बिल बोल रहा होता है, तूने मुझे जो प्रॉमिस किया है तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। बाहर निकलते हुए बिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही घर छोड़ देता हूँ। रीटा बोल रही होती है, नहीं मुझे तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस लेने में तुम्हारी हेल्प करनी है। बिल बोल रहा होता है, क्या मैं बात मान सकता हूँ कि तुम्हें अपनी इनिशिएटिव ले रही हो? रीटा बोल रही होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, अगर मुझे एक फाउंडेशन खोलनी है तो आखिर मुझे कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा? रीटा बोल रही होती है, फाउंडेशन खोलना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत पावरफुल लोग भी इसे नहीं कर पाते, और तुम अपने अकेले चैरिटी फाउंडेशन खोलने की बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में अच्छा खासा पैसा है तो मुझे ये काम करने में अच्छा लग रहा है। रीटा बोल रही होती है, सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। बिल बोल रहा होता है, तूने भी तो झोंगा में 2 घर लिए थे और तुमने उनको माइग्रेंट वर्कर्स को काफी सस्ते पे किराए पे दे दिया ताकि वो आराम से रह सके, तुम तो मुझसे भी अच्छी हो। आगे भी रीटा को उसके घर पे लेके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, रीटा मैं कल यांचंग जा रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो। रीटा बोल रही होती है, डिपेंड करता है कि कल मेरे पास में टाइम है कि नहीं है, वैसे अपना ध्यान रखना, गाड़ी सही से चलाना। आगे रीटा ने बिल को 5 स्टार रिव्यू दे दिया होता है। जियो बोल रही होती है, मास्टर आपका पहला करियर कंप्लीट होता है, आपको अब एक नया करियर मिलेगा, क्या आप नया करियर लेना चाहेंगे? तभी बिल नया करियर एक्सेप्ट कर लेता है। जियो बोल रही होती है, आपका जो नया करियर मिलने वाला है वो होगा यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 500 मिलियन युआन मिल रहे हैं, साथ ही आपको सेल्स विजडम और एट्रीब्यूट इंक्रीज पोर्शन मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है, मेरा नया काम है फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये तो काफी आसान है। जियो बोल रही होती है, मास्टर अगर आप ये पोर्शन पी लेते हैं तो स्पोर्ट्स से लेकर एजुकेशन में आप हर चीज में काफी तेज हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, मुझे एजुकेशन का क्या ही करना है, मुझे मैथ्स थोड़ी ना पढ़ानी है। जियो बोल रही होती है, ये लीजिए सेल्स विजडम, इसमें वर्ल्ड के टॉप स्कॉलर्स का विजडम है, ये आपकी हेल्प करेगा अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर के काम को अच्छे से संभालने में। बिल बोल रहा होता है, मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, आगे मुझे इतने विजडम की क्या जरूरत है, इसको पीने से तो मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा। जैसे ही बिल उस पोर्शन को पीता है, जियो बोल रही होती है, आपका नया करियर स्टार्ट होता है।
बिल की बॉडी में काफी ज्यादा नॉलेज आने लगती है और बिल बोल रहा होता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने देखा आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो चेंज हो रही है, ये हो रहा है एट्रीब्यूट इंक्रीज पोर्शन की वजह से। अपनी बॉडी को देखते हुए बिल बोल रहा होता है मेरी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी हो गई, सच में अब मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है, वो बोल रहा होता है मेरा पहला करियर कंप्लीट हो गया। हम देते मैनेजर झू को जिसने बिल को कॉल किया होता है। मैनेजर झू बोल रहे होते हैं पवन पुत्र कार के इंजीनियर से मैंने बात कर ली है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं कार को बटलर के सामने भेज दूंगा। रीटा बिल को मैसेज करती है मैं तुम्हारे साथ में कल नहीं चल सकती, लेकिन मैंने तुम्हारी कल की फ्लाइट बुक कर दी है। वैसे तुम कौन से ऑर्फनेज में रहने वाले हो? बिल बोल रहा होता है मेरे ऑर्फनेज का नाम है ब्लू स्काई ऑर्फनेज। वैसे तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? रीटा बोल रही होती है कोई बात नहीं है, बस तुम बाकी लड़कियों से दूर रहना। अगले दिन जब बिल होता है वो एयरपोर्ट पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है रीटा ने यहाँ पे मेरे लिए बिजनेस क्लास बुक किया है। आगे बिल फ्लाइट में आके बैठ गया होता है, तभी युवांग और फेंग नाम की लड़की एंटर करती है। फेंग बोल रही होती है वो जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो काफी हैंडसम है। युवांग बोल रही होती है मैंने बहुत ही बार फर्स्ट क्लास को बुक किया है, ज्यादातर जितने भी लोग बिजनेस क्लास को बुक करते हैं वो सभी के सभी बुढ़े होते हैं, पहली बार मैं इतने हैंडसम बंदे को देख रही हूँ। उन लड़कियों से हायू नाम का बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो अच्छी स्किन वाले बंदे होते हैं उनके बुढ़ापे में स्किन खराब हो जाती है, लेकिन जो पैसे होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते, इसी वजह से रिच होने में ज्यादा फायदा है। बिल बोल रहा होता है डूड अगर टफ बनना ही है तो तुम खुद के ऊपर ट्राई करो ना, तुम मेले क्यों बोल रहे हो? तभी वो बंदा बिल के साइड वाले चेयर पे बैठते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि पैसे की वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो एयर होस्टेस आने वाली है हम उसे उसका विचेट अकाउंट मांगेंगे, देखते हैं आखिर वो किसको चुनती है। फिर हायू वहाँ पे एक होस्टेस को बुला लेता है। एयर होस्टेस बोल रही होती है सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? हायू बोल रहा होता है पर मुझे और मेरे दोस्त दोनों को ही तुम्हारा विचेट अकाउंट चाहिए और तुम हम दोनों में से किसी एक को ही विचेट अकाउंट दे सकती हो। एयर होस्टेस सोच रही होती है मैंने सुना है कि जो मेरी फैमिली के बंदे होते हैं वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, ये मुझसे मेरा विचेट अकाउंट मांग रहा है, लगता है मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। वो होस्टेस बोल रही होती है समय माफ करिएगा लेकिन रूल्स के हिसाब से हम किसी को भी विचेट अकाउंट नहीं दे सकते। हायू बोल रहा होता है तुम्हारे एयरलाइन का तो ये भी रूल है ना कि तुम किसी भी पैसेंजर को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। ये बोलते वो एयर होस्टेस को अपनी घड़ी दिखा रहा होता है, तभी वो एयर होस्टेस बिल को देखती है, उसका अंदर रोलेक्स वॉच को देखते हुए बोल रही होती है ये वो तो $10 मिलियन की है ना। फिर वो बिल को बोल रही होती है सर आपका विचेट अकाउंट कौन सा है, आप मुझे ऐड कर लीजिए। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुको मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ। फैंग हंसते हुए बोल रही होती है बस तुम्हारी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल भी काम नहीं करी। हायू बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल भी बोल रहा होता है हार मान लो। हायू एयर होस्टेस को बोलता है क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? एयर होस्टेस बोल रही होती है आज ही मैं फर्स्ट क्लास में ट्रांसफर हुआ है। हायू बोल रहा होता है अब मैं समझा कि मैं क्यों हारा, अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस वाली आई होती तो वो मुझे ही चुनती। बिल बोल रहा होता है पहले तुम यहाँ पे हार चुके हो और अब तुम यहाँ पे अपनी बेइज्जती करा रहे हो। फैंग बोल रही होती है बस जल्दी से पीछे देखो, एक बहुत ही सुंदर लड़की यहाँ पे आ रही है, हम देते वहाँ पे रिटाई होती है। हायू बोल रहा होता है मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी भी नहीं देखी थी। बिल बोल रहा होता है पहले तूने मुझसे एयर होस्टेस पे शर्त लगाई थी, चलो अब इसके ऊपर शर्त लगाते हैं, देखते हैं आखिर अपना विचेट किसको देती है। हंसते हुए हायू बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना विचेट दे दिया तो मैं हार मान लूंगा। रीटा बोल रही होती है विंडो सीट मेरी है और अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। हायू बोल रहा होता है मैं और मेरा दोस्त आपको अपने विचेट पे ऐड करना चाहते हैं, तभी बिल रीटा के कमर में हाथ डालते हुए खींच लेता है। बिल बोल रहा होता है लड़की काफी ज्यादा सुंदर दिखती है, मैं इसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाला, तुम्हारे यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता। हायू बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे मार खानी है? बिल बोल रहा होता है मेरे पास सुपर पावर है, मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ। फिर बिल रीटा को छुट्टी काट लेता है। हायू चिढ़ते हुए बोल रहा होता है मेरे साथ कोई भी ऐसा परेशान नहीं कर सकता, हम यहाँ पे विटनेस से आप पुलिस को बुला सकती है, हम आपको पुलिस के सामने सपोर्ट करेंगे। रीटा बोल रही होती है बहुत सारे लोग हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बिल बोल रहा होता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो बस थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए थी। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे छोड़ो मुझे काफी शर्म आ रही है। बिल बोल रहा होता है तुमने देखा, क्या तुम मुझसे अभी भी कम्पीट करना चाहोगे? हायू बोल रहा होता है मैं तुमसे कम्पीट कर ही नहीं सकता, तुम तो बहुत ही औसम हो। बिल रीटा से बोल रहा होता है तुम्हें तो आज काम था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रीटा बोल रही होती है सिर्फ तुम ही मजाक नहीं कर सकते, मैं भी मजाक कर सकती हूँ, आज मेरे पास में कोई भी काम नहीं था इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में आ गई। हायू सोच रहा होता है अगर ये कमीना नहीं होता तो इस लड़के के साथ में मैं बैठा होता। फैंग बोल रही होती है वो लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्या मैं उसका विजेट मांग लूं? हायू बोल रहा होता है वो एक बहुत ही बड़ा कचरा है। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है कि तुमने कचरा किसको बोला? हायू बोल रहा होता है तुम उस लड़की को जानते तक नहीं हो, तुम यहाँ पे किसी कमर पे ऐसे ही हाथ रख रहे हो तो क्या मैं तुमको कचरा भी ना बोलूं? बिल रीटा को पकड़ते हुए बोल रहा होता है इसे हम लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे शादी भी कर रहे हैं तो तुम्हें इसे क्या लेना देना है? रीटा बोल रही होती है अपना हाथ हटाओ, तुम प्लेन में आने के बाद से मेरा एडवांटेज ले रहे हो। बिल बोल रहा होता तुम सोते हुए तो ये बातें नहीं कहती। रीटा बिल को चिट्ठी काटते हुए बोल रही होती मैं बाथरूम जा रही हूँ, मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करना, अगली बार मैं जट्टर रहूंगा। आगे जो बिल होता है वो ब्लू स्काई ऑर्फनेज आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है वैसे यांगचे की जमीनों की जो कीमत है वो इतनी हाई नहीं है,
पर ये जगह बहुत ही बड़ी है, इसकी कीमत कम से कम $10 मिलियन होगी। बिल बोल रहा होता है जो वांग की मदर वो काफी ज्यादा स्टूपिड इंसान है, वो एक काफी अमीर वुमेन की लाइफ जी सकती थी, पर वहाँ पे मरने तक 100 यूएन के कपड़े पहन के रही है और अपनी पूरी लाइफ को इन अनाथ बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। जो बच्चे अंदर खेल रहे होते हैं वो बिल को देखते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो बिग ब्रदर बिल है। रीटा बोल रही होती है, मैं तुम सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। फिर रीटा उन सभी को गिफ्ट देने लगती है। हम देखते साइड में वहाँ पे एक आंटी आती है जो कि बोल रही होती है, बिल अगर तुम यहाँ पे आए हो तो आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। बिल बोल रहा होता है, मुझे आप लोगों को सरप्राइज करना था, इसी वजह से मैं आया हूँ। आंटी बोल रही होती है, तूने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे शादी करने के लिए, लेकिन तुम तो अपने गर्लफ्रेंड लेके आ गए, सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। रीटा बोल रही होती है, हेलो अंकल आंटी, मेरा नाम है रीटा। आंटी बोल रही होती है, तुम दिखने में काफी ज्यादा प्यारी हो, अब से हम लोग एक फैमिली है, तो तुम्हें अगली बार यहाँ पे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आंटी बोल रही होती है, एल्डर झाओ, इन सभी बच्चों के गिफ्ट को इनके कमरे में रख दो। अंकल झाओ बोल रहे होते, काफी ज्यादा कमाल की बात है, निंग जो भी यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई है। आंटी बोल रही होती है, चलो चल के देखते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, आज तो हमारे दोनों बच्चे अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेके आए हैं। रीटा बोल रही होती है, कि निंगजुई कौन है। बिल बोल रहा होता है, इसका पूरा नाम है गुओ निंगयुई, ये भी मेरे साथ में ऑफिस से बाहर गई थी, लेकिन वो यानचेंग कॉलेज में गई और मैं झोंगा आ गया, चलो चल के हम भी उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। हम देते निंगयुई और उसके बॉयफ्रेंड को। निंगयुई सारे बच्चों से बोल रही होती है, मैं तुम सभी के लिए काफी अच्छा खाना लेके आई हूँ। वहीं कुछ बच्चे निंगयुई के बॉयफ्रेंड के कार से खेल रहे होते हैं। निंगयुई का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, मेरी CMW कार है, इसको मत छुओ, अगर ये गंदी हो गई तो मुझे इसको पेंट कराना पड़ेगा। निंगयुई बोल रही होती है, ब्रदर अभी वापस आ गए, और क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराइए। रीटा बोलती है, बिल हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करता था, आज मैं फाइनली तुमसे मिल ही गई। निंगयुई बोल रही होती है, सिस्टर आप काफी ज्यादा अच्छी दिखती है, मैं अपने भाई के लिए बहुत ही खुश हूँ। तभी निंगयुई का बॉयफ्रेंड रीटा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मैं निंगयुई का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम है वांग टाओ। तभी बिल उसका हाथ झटकते हुए बोल रहा होता, हम कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वांगटाओ सोच रहा होता है, आखिर इस अनाथ को इतनी अच्छी लड़की कहाँ से मिल गई। वांगटाओ बोल रहा होता है, मैं ऑर्फनेज में 1 लाख युआन डोनेट कर रहा हूँ। आंटी बोल रही होती है, नहीं जी कोई भी जरूरत नहीं है, जो सामान तुम लेके आए हो वही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है, आंटी डोनेशन छोटी हो या बड़ी हो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांगटाओ बोल रहा होता है, आप मेरे डोनेशन को छोटी डोनेशन बोल रहे हैं तो लगता है आपने झोंगा में काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, आखिर आप कुछ डोनेट क्यों नहीं करते। बिल बोल रहा होता है, ठीक है मैं 100 मिलियन युआन डोनेट कर देता हूँ। वांगटाओ बोल रहा होता है, क्या 100 मिलियन युआन डोनेट कर रहे हो, प्लीज मजाक मत करिए, आप इन लोगों को दिन में सपने दिखा रहे हैं। आंटी बिल से बोल रही होती, तुम काफी दूर सफर करके आए हो तो यहाँ पे सब फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, चलो चल के पहले खाना खा लेते हैं। वांगटाओ बोल रहा होता है, अगर तुमने गोबर ड्राइवर हो गए इतना बड़ा अमाउंट पे कर दिया तो मैं इसे 10 गुना बड़ा अमाउंट डोनेट करूंगा। तभी बिल एक बंदे को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक कार्ड भेज रहा हूँ, उसके ऊपर तुम्हें 100 मिलियन युआन डोनेट करना है। तभी आंटी को मैसेज आता है, शॉक्ड होते हुए आंटी बोल रही होती है, 100 मिलियन आ चुके हैं। वांगटाओ चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, ये एकदम इम्पॉसिबल है, आखिर एक ड्राइवर के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है। लेकिन जब वो मैसेज देखता है तो सच में 100 मिलियन युआन आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, मैंने जो कहा था मैंने वो करके दिखाया। मिस्टर वांगटाओ, जो आपकी 1 लाख की डोनेशन थी आखिर वो कब आ रही है। रीटा ही बोल रही होती है, बिल को तो ये सब करने की आदत है। वांगटाओ बोल रहा होता है, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती हो गई। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा था ना वांगटाओ, आखिर तुम अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे। वांगटाओ वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, ये बोलते अपनी काले के पास से निकल जाता है। बिल बोल रहा होता है, निंगू उसको जाने दो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर तुम उसके साथ में रहोगे तो फ्यूचर में तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। आंटी बोल रही होती है, बिल मुझे सच्चाई बताओ, आखिर ये पैसा कहाँ से आया है। बिल बोल रहा होता है, मेरा छोटा सा बिजनेस चलता है, मैंने उसी से ये सारे पैसे कमाए हैं, आप पैसे ले लीजिए और आराम से रहिए, ज्यादा मत सोचिए। रीटा बोल रही होती है, हाँ बिल कोई लूजर नहीं है, उसके बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं झोंगाई के अंदर। आंटी बोल रही होती है, लेकिन तुमने हमको 100 मिलियन युआन दे दिया है, अगर तुम सारा पैसा हमको दे दोगे तो आखिर तुम बिजनेस में क्या लगाओगे, तुम्हें बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती होगी, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसा वापस कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, आपने मेरे मॉम के ना रहते हुए मैं ध्यान रखा है, आप इस